हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है A1, A2, A3, ये सारे के सारे किस में? AP में। ओके, और इसी AP का जो हमारा सिक्स्थ टर्म है वो किसके बराबर? 2 के बराबर। तब अपन को बोल रहा है कि इस AP का जो कॉमन डिफरेंस होगा ना वो कितना होगा? कब? जब ये इसी AP का A1, A4 और A5 तीनों टर्म का प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझा देते हैं। एक क्वेश्चन कह रहा है एक एपी है, उस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है उसका वैल्यू बताओ कितना होगा। कब? जब आपके पास उस एपी का A1 टर्म, A4 टर्म और A5 टर्म का प्रोडक्ट लोगे वो मैक्सिमम हो जाएगा। तब बताओ कि एपी का कॉमन डिफरेंस कितना होगा। एक क्वेश्चन कह रहा है। क्लियर? चलो देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। हमारे पास गिवन है यहाँ पे A6 इज इक्वल टू गिवन है 2। क्लियर? अपन क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं जो हमारे पास गिवन एपी है। जस्ट सेकेंड, हमारे पास गिवन एपी है A1, A2, A3, ए हमारे पास एपी है। हम लोग लेट कर लेते हैं कि इसका जो फर्स्ट टर्म है वो है हमारा स्मॉल ए, और कॉमन डिफरेंस को मान लेते हैं हम लोग स्मॉल डी। क्लियर? हमारे पास गिवन क्या? हमारे पास गिवन है A6 इज इक्वल टू 2 गिवन है। क्लियर? हम लोग A6 को क्या लिखते हैं? अब AP को हम लोग जनरल टर्म लिखने के लिए हम आपको सिखाए तो क्या होता है, फॉर AP का जनरल टर्म बोले तो AN टर्म, इसको लिखने के लिए हम बताए थे कि हम लोग पहला टर्म लेते हैं प्लस जितने नंबर ऑफ टर्म्स है उसमें कम करके हम लोग D से मल्टीप्लाई करते हैं। D बोले तो कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये होता है। क्लियर? तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास हो जाएगा A प्लस 5D इज इक्वल टू 2। क्लियर? हम लोग यहाँ से A का वैल्यू निकाल देते हैं। A इज इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 5D। ओके, हमारे पास यहाँ पे A का वैल्यू निकल गया। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास गिवन क्या है, आप लोग किसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है? A1, A4 और A5, इसका जो प्रोडक्ट है ना, इस प्रोडक्ट का निकालना है मैक्सिमम। जस्ट सेकेंड, प्रोडक्ट का निकालना हमको क्या? मैक्सिमम वैल्यू। ओके, क्लियर? चलो अपन क्या करते हैं ना, एज्यूम कर लेते हैं कि ये तीनों का प्रोडक्ट किससे बराबर है? P के बराबर। हम लोग मान ली कि किससे बराबर है? P इज इक्वल टू है A1 इंटू A4 इंटू A5। हमारे पास AP का सारे टर्म है तो A1 की जगह पर हम लोग क्या माने? A माने, तो A इंटू हो जाएगा। हम लोग A4 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 3D, और A5 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 4D। ओके, अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से जो हम लोग A का वैल्यू निकालें, इस A का वैल्यू को हम लोग यहाँ पे प्लग कर देंगे। तो हमारे पास हो जाएगा P इज इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 5D इन ब्रैकेट 2 माइनस 5D प्लस 3D। ओके, और इन ब्रैकेट जो हमारे पास 2 माइनस 5D प्लस 4D। क्लियर? अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास P इज इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 5D, और यहाँ पे हो जाएगा, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 माइनस 2D, और यहाँ पे 2 माइनस D। क्लियर? यहाँ से हम लोग 2 को कॉमन निकाल देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा P इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 5D इंटू 1 माइनस D इंटू 2 माइनस D। क्लियर? अपन क्या करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे P इज इक्वल हो जाएगा 2 इंटू ब्रैकेट में 2 माइनस 2D माइनस 5D और प्लस 5D स्क्वायर। क्लियर? इंटू 2 माइनस D। तो हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, क्या करते हैं, इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे P इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे तो 10D स्क्वायर माइनस 14D प्लस 4 और माइनस 5D क्यूब माइनस प्लस 7D स्क्वायर
और -2d। क्लियर। हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास p इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू, और यहाँ पे ये वाला हो जाएगा -5d³ और ये दोनों मिलके बन जाएगा +17d², और ये मिलके बन जाएगा हमारे पास -16d, और ये कांस्टेंट +4। पल्ले पड़ा हमारे पास p इज इक्वल टू हो गया, जस्ट अ सेकेंड, हमारे पास p इज इक्वल टू इतना आ गया। क्लियर। अब अपन को बोला क्या है ना कि ये p का वैल्यू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, तब बताओ d का वैल्यू कितना होगा। क्लियर। चलो, तो मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलस का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। उसमें क्या बोलता है कि हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, उसको जीरो करेंगे, उससे हमारे क्या आ जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। फिर हम लोग सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे और उस क्रिटिकल पॉइंट को वहां पे पुट करेंगे, और उसके बाद देखते हैं सेकंड डेरिवेटिव का साइन क्या है। उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि जो हमारा वैल्यूज आएगा वो मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा। हम क्या कहना चाहते हैं अभी हम आपको करके दिखा दे रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस p को डिफरेंशिएशन करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, d के रिस्पेक्ट में। तो क्या, जब p को d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा बन जाएगा ये फर्स्ट डेरिवेटिव p डैश इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2, बाहर में तो बाहर में ही रहेगा, और d के रिस्पेक्ट में जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास अंदर में बचेगा -15d² प्लस 17 इंटू 2d -16। ओके, इसको सिंप्लीफाई करते तो हमारे पास हो जाएगा p डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू -15d² प्लस 34d -16। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं। बस सेकंड डेरिवेटिव p डबल डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू, तो यहाँ पे हो जाएगा -30d और प्लस 34। क्लियर, ये बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगाएं, हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि हम किए क्या है। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि डिफरेंशिएशन का रूल क्या होता है, समझो। पहला, यदि d/dx रहेगा, हमारे पास यहाँ पे x की पावर n रहता है, तो हम लोग डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, गौर समझना। यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और यहाँ पे x वेरिएबल है और n क्या है, कांस्टेंट है। तब हम लोग क्या करते हैं, इस n को बाहर ले जाते हैं और पावर में कम कर देते हैं, मीन्स ऐसे बन जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पे यूज किए। क्लियर। और हम लोग फर्दर यूज करेंगे, वो कॉन्सेप्ट क्या है समझो। कॉन्सेप्ट क्या है, यदि मान लो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो फर्स्ट डेरिवेटिव निकलता है, मींस जो हमारे पास y डैश होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, यदि इसको हम लोग जीरो करते हैं, इससे हमारा क्या आता है, क्रिटिकल पॉइंट आता है। कि पल्ले पड़ा, इस क्रिटिकल पॉइंट को हम लोग पुट करते हैं, यदि y डबल डैश, क्रिटिकल पॉइंट को पुट करने पे y डबल डैश यदि हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बनता है, मिनिमम आता है। पल्ले पड़ा, और यदि y डबल डैश क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बनता है, मैक्सिमम बनता है। तो हम लोग फर्दर इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। क्लियर। चलो देखते हैं कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आया, उसको क्या करेंगे, जीरो करेंगे। तो p डैश इज इक्वल टू जीरो कर देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू -15d² प्लस 34d -16 इज इक्वल टू जीरो। हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 15d² माइनस 34d प्लस 16 इज इक्वल टू जीरो। अब अपन क्या करते हैं, इसको फैक्टर करते हैं, तो इसका फैक्टर बन जाएगा हमारे पास, हो जाएगा यहाँ पे 3d माइनस 2 इन ब्रैकेट हो जाएगा हमारे पास 5d माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो। तो एक बार हम लोग इसको जीरो करेंगे और एक बार हम लोग इसको जीरो करेंगे। पहले पढ़ा, लेट मी चेक वंस मोर, सही है, यस, क्लियर। तो एक बार हम लोग इसको जीरो करेंगे और एक बार हम लोग इसको जीरो करेंगे। जब इसको जीरो करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 3d माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे d इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3। पहले पढ़ा, चलो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा 5d माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे d इज इक्वल टू आ जाएगा 8 डिवाइड बाय 5। ओके, चलो अब अपन क्या करते हैं, इस d का वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव में, मतलब यहाँ पे पुट करेंगे और देखते हैं हम लोग डबल डैश का हमारा साइन क्या आ रहा है। क्लियर। तो हम लोग देखते हैं एट d इज इक्वल टू 2/3। तो p डबल डैश कितना पे
2/3 पे कितना होगा देखते हैं, 2 इंटू हमारे पास कितना है -30 इंटू 2/3 प्लस 34। क्लियर, ये बना। इसका वैल्यू हम लोग क्लियरली देख सकते हैं क्या आ रहा है, इसका वैल्यू हमारा है पॉजिटिव आ रहा है, नहीं आ रहा नहीं। यदि आपको पता चल रही तो हम यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देते हैं। तो हो जाएगा हमारे पास -60 डिवाइड बाय 3 प्लस 34। पहले पढ़ा नीचे कुछ भी नहीं तो 1 होगा, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 2 इन ब्रैकेट -60 प्लस हो जाएगा 102 डिवाइड बाय 3। पहले पढ़ा तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 इन ब्रैकेट 42। ये हम क्लियरली देख सकते हैं इसका वैल्यू क्या है पॉजिटिव। P डबल डैश 2/3 क्या बन रहा है हमारा पॉजिटिव बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमको कौन सा वैल्यू देगा, ए मिनिमम वैल्यू देगा। जबकि हमको पूछा क्या है मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बोल रहा है, तो हम लोग ए डी इक्वल टू 2/3 को नहीं लेंगे, इसको लोग क्या कर देंगे रिजेक्ट कर देंगे। अब हम लोग चेक करते हैं किस पे, d इज इक्वल टू 8/5 पे। क्लियर, तो हम लोग चेक करते हैं एट d इज इक्वल टू 8/5, तो हमारे पास क्या हो जाएगा p डबल डैश इज इक्वल p डबल डैश 8/5 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2 इन ब्रैकेट -30 इंटू 8/5 प्लस हमारे पास हो जाएगा 34। जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा वैल्यू क्या बन रहा है, वैल्यू हमारा नेगेटिव बन रहा है, लेस देन 0 बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा p डबल डैश 8/5 बन रहा है हमारे पास नेगेटिव। तो इस केस में हमारा क्या देगा मैक्सिमम वैल्यू देगा, क्या देगा मैक्सिमम वैल्यू। तो हम लोग d इक्वल टू 8/5 को ले सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू 8/5 इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, अब हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए अवर इज करेक्ट आंसर। ओके, चलो बाय बाय।